हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे रिलेशंस फंक्शंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज रिलेशन और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में। वैसे तो हम फंक्शंस भी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका बेसिक बता के तब आगे पढ़ाना चाहूंगी फंक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है फंक्शंस। फंक्शन f इज अ फंक्शन अगर a टू b है, जहां पर a और b क्या है, दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स। हम डिनोट कर लेते हैं ऐसे, ये a सेट है, ये हमारा कोई b सेट है, दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स। सपोज इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें है a b c d समथिंग, और ऐसा जरूरी नहीं है दोनों में इक्वल है। मैं एक e भी ले लेती हूँ, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसमें। तो हम किसी मैपिंग फंक्शन इज अ, सबसे पहले तो एक ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, उन्हीं के बीच में हमारी मैपिंग होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस को मैपिंग भी बोलते हैं, जो कि ए के एलिमेंट को बी से एसोसिएट करती है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन आती है हमारे पास नंबर 1 कि ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए बी के एलिमेंट से। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिमेन रह जाए, अगर एक भी रिमेन रह गया, सब जैसे कि अगर 1 सपोज करो मैप हो रहा है सी से, डी मैप हो रहा है बी से, 4 मैप हो रहा है ए से, और 3 रिमेन रह गया, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब कि करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। यहाँ पर ये एफ मैपिंग के थ्रू आपस में एसोसिएट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 रिमेन रह गया, तो दैट इज नॉट फंक्शन। तो सबसे पहला पार्ट यही आता है कि ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए, यानी कि हर किसी की इमेज होनी चाहिए। हमने यही पढ़ा था ना, यहाँ पर 2 की इमेज क्या हो गई, बी हो गई, 1 की इमेज सी हो गई, 3 की कोई इमेज ही नहीं है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर 3 की इमेज नहीं मिली, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो हमारे पास इन सब की एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सपोज करो 3 को भी अगर हम बी से कर देते हैं, 2 भी बी से अटैच है, 3 भी बी से अटैच है, 2 की इमेज भी बी है, 3 की इमेज भी बी है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने देखा, एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड with element of B, with any element of B, या elements of B भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, अब F मैपिंग से ये आपस में मतलब एसोसिएट तो हो गए, लेकिन सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब 3 ऐसा नहीं कि 2 से जुड़ा है। अगर हम पूछे 1 की क्या इमेज है, 1 की इमेज सी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पूछे 2 की इमेज क्या है, बी है। अब ये नहीं बोल सकते 2 की 2 इमेज है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 2 की इमेज बी भी है, 2 की इमेज डी भी है, नो, दैट इज नॉट। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो मैपिंग है या ये जो फंक्शन जो एसोसिएट कर रहा है ए और बी के एलिमेंट्स को, दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन की यही डेफिनेशन बनती है हमारे पास। नंबर फर्स्ट, हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, साथ में जो इमेज हो वो यूनिक होनी चाहिए। तो इमेज शुड बी यूनिक। मैं यहां पे लिख देती हूं, इमेज ऑफ एलिमेंट्स सेट ए शुड बी यूनिक। कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि 4 ए से भी ऐड है और 4 डी से भी। सपोज 4 के 2 आंसर आ रहे हैं, 4 का आंसर ए बी है, मतलब 4 ए से भी मैप है, 4 बी डी से भी मैप है। तो ऐसा मैपिंग को हम कभी भी फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट होने मस्ट है कि सबसे पहले हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरा, और वो जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। दैट्स इट। तो ये था हमारा फंक्शन, जो कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ में आता है मैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू बताती हूँ। और हाँ, स्पेशल है यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता, दिस इज कॉल्ड
डोमेन। एफ मैपिंग जो फर्स्ट सेट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं। हम दरअसल किसके फंक्शन में ए के एलिमेंट्स डालते हैं, तो जिसके एलिमेंट्स हम फंक्शन मैपिंग में, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है या मैपिंग दी हुई है उसमें हमें किसके एलिमेंट्स डालने होते हैं, ए सेट के। तो जिस भी सेट के डालते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। और आंसर्स जाके किसमें मिलते हैं, बी सेट में। तो इस सेट को, बी सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ए सेट इज, सेट ए इज डोमेन, सेट बी इज कोडोमेन। ए टू बी मैपिंग है ना, तो पहला वाला सेट हमेशा डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। और जो जो आंसर आ रहे हैं, मतलब अगर ये फंक्शन जो जो मैप है, मतलब कि 1 की इमेज क्या है, सी है, तो अगर हम लिखेंगे, देखो कैसे लिख सकते हैं, 1, C, क्योंकि 1 की इमेज C है। 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज B है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज भी क्या है, B है। यूनिक है ना, ऐसा हो सकता है कि 2 की इमेज भी वही हो जो 3 की इमेज है, ये चलेगा। 2 और 3 की सेम इमेज दिख रही है हमें। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से कर सकती थी मैं, इसको ऐसे, 2 और 3 की दोनों की इमेज ही B है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं बताऊंगी उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक ही है तो यूनिक ना, 2 के दो आंसर तो नहीं आ रहे ना इस एलिमेंट की। ये तो नहीं कि 2 का B भी आंसर है, 2 का D भी आंसर है, मतलब 2 दो से अटैच तो नहीं है, 2 यूनिक एलिमेंट से अटैच है। तो 2 की इमेज B, 3 की इमेज B और 4 की इमेज हमारे पास आई। ये D वाला मैंने एक्स्ट्रा लेके बताया था, दैट इज नॉट अ फंक्शन। अगर 4 की इमेज A भी है और D भी है तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब B मैंने ले लिया 4 की इमेज A, तो ये आ जाएगा 4 की इमेज A। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सारे एलिमेंट ऐड थे, किससे अटैच थे, A से, B से और C से। और D और E फ्री था, D और E किसी से भी, D और E की कोई प्री इमेज नहीं है। देखो 1 की इमेज C और C की प्री इमेज 1, 1 की इमेज C की प्री इमेज 1, तो ये आपस में ऐसे होता है, 1 की इमेज हो गई C की प्री इमेज, तो ये हो गई 1। ठीक है, तो D और E की कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो यहां पर बस जो एलिमेंट्स B के जो एलिमेंट्स मैप है उनको अगर हम एक सेट में रखते हैं तो इस सेट को हम बोलते हैं रेंज। दैट इज कॉल्ड रेंज। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो थोड़ा सा मेरे को बेसिक बताना था कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और फंक्शन के लिए ये जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और साथ ही वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो ये था फंक्शंस। साथ ही हमने पढ़े हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन हुआ था, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था हमने, सिग्नम फंक्शन पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। तो ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े हैं क्लास 11th में। कांस्टेंट फंक्शन लाइक एज मैंने बताया, एक बार रिवीजन के पर्पज से मैं बता रही हूँ, लाइक एज f(x) इज इक्वल्स टू, अगर 2 आ जाए, अब अगर x सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, अब 1 2 3 कुछ भी डालते रहो वो हमेशा क्या आंसर देगा, 2। अब f एक ऐसी मैपिंग है, f में आप 1 डालो, अब f1 डालोगे तो भी 2 आंसर, f2 डालोगे तो भी 2 आंसर, यानी कि 1 भी 2 से, 2 भी 2 से, 3 भी 2 से, 4 भी 2 से। एक कांस्टेंट वैल्यू से जो कि मैप हो गया, एक वैल्यू से जो कि मैप हो गया, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमने देखा था, जो वैल्यू डालते हैं वही आंसर मिलता है, मतलब f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2। तो इस टाइप से जो मिलता था आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सभी पढ़े थे हमने। अब फंक्शन की हम कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कि जैसे कि नंबर 1 आता है, नंबर फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1-1 मैपिंग, या 1-1 फंक्शन कौन सा होता है, 1-1 मैपिंग, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग, 1-1 मैपिंग क्या होती है वो देखते हैं। व्हाट इज 1-1 मैपिंग। नंबर सेकेंड आएगी हमारे पास ऑन-टू मैपिंग, ऑन-टू जिसको हम साथ में क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले कुछ टाइप 1-1 ऑन-टू। तो कोई भी मैपिंग 1-1 कब होगी, उसको हम 1-1 कब बोलते हैं। अब अगर सपोज करो, मैं इसके बारे में बता रही हूँ, एक फंक्शन है जो कि x टू y मैप करता है, मतलब x उसका डोमेन है, y को डोमेन है, और f एक मैपिंग है जो x के
एलिमेंट को y के एलिमेंट से एसोसिएट करती है। तो ये 1-1 मैपिंग कब बनेगी, मतलब अगर हम x की कुछ अलग अलग एलिमेंट्स ले लिया है, x1 x2, इसमें कुछ डिफर एलिमेंट है xn, मैंने माना इसमें n एलिमेंट्स है। अब y में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10, सपोज 10 एलिमेंट्स तक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर x1 goes to 1, x2 goes to 3, मतलब हर डिफर मैपिंग हो, हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप हो। सिमिलरली xn, n ना लेके मैं इसको 10 ही ले लेती हूँ, हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो x10 goes to 2 और बाकी के एलिमेंट्स आपस में मैप होंगे इस टाइप से कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, डिफर एलिमेंट की डिफर ही इमेज होनी चाहिए। तो ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं 1-1 मैपिंग या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ और जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ पर कुछ एलिमेंट है A B C D, E भी ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो 1 की इमेज सपोज B है, 2 की इमेज D है, 3 की इमेज A है, 4 की इमेज C है। तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं 1-1, क्योंकि हर डिफर एलिमेंट की इमेज अलग है। 1 की इमेज B, अभी हमने जो इससे प्रीवियस लिया था उसमें हमने देखा था 2 की इमेज भी B थी और 3 की इमेज भी B थी, तो वहां पर दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल गई थी। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं हर डिफर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ये फंक्शन तो है, क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन की डेफिनेशन रिवाइज करो, क्या थी कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, साथ ही वो यूनिक होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 3 E से भी अटैच है, 3 सिर्फ A से, 3 का एक ही आंसर है A, यानी कि 3 की सिर्फ एक ही इमेज है, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यस इट इज फंक्शन। अब फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया कि ये फंक्शन तो है, ठीक है, क्या ये 1-1 है? 1-1 के लिए नई डेफिनेशन आई कि हर डिफर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे हमने अभी प्रीवियस लिया था 2 की इमेज B थी, 3 की इमेज B थी, तो दैट फंक्शन इज नॉट 1-1, ठीक है। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं 1 की इमेज B है, 2 की इमेज D है, 3 की इमेज A है, 4 की, सबकी डिफर इमेजेस हैं। तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, दिस मैपिंग इज 1-1 मैपिंग, दिस मैपिंग इज 1-1 मैपिंग। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाय डेफिनेशन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं 2 डिफर एलिमेंट्स हम मान के चलते हैं x1 x2। अगर इसकी बात करें, एक फंक्शन है x2y, तो हम मान के चलते हैं 2 डिफर एलिमेंट है किस सेट के, x सेट के। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया x सेट के 2 डिफर एलिमेंट ले लिए x1 x2 और fx1 मतलब f मैपिंग में अगर x1 डालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर fx1 fx2 इक्वल हो जाते हैं तो दिस इंप्लाई x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसे होता है तो दैट मीन्स f इज अ 1-1 मैपिंग, f इज 1-1 मैपिंग, 1-1। क्या बोला ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यही यूज होने वाला है, तो इसको समझ के चलना। fx1 इक्वल टू fx2, उसका कहने का मतलब है अगर किन्हीं दो की इमेज एक आ जाती है किन्हीं, तो वो एलिमेंट जरूर सेम रहे होंगे। अगर ऐसा है तभी हम 1-1 मैपिंग बोलेंगे। पहले तो 1-1 का मैंने एक एग्जांपल दिया, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन डेफिनेशन दी हुई है इस पर बेस, तो ये देखते हैं कैसे। अब इसने बोला x1 x2 दो एलिमेंट है x सेट के, अब मैं एक x सेट ले रही हूँ, ठीक है, एक y सेट ले रही हूँ और f मैपिंग है जो कि इनको कनेक्ट करती है। कौन सी मैपिंग है? f मैपिंग, जो x को y से एसोसिएट करती है। अब इसमें कुछ डिफर एलिमेंट्स हैं लाइक एज x1 x2 ना लेके मैं कुछ डिफर ले लेती हूँ क्योंकि डेफिनेशन फिर समझ नहीं आएगी। लाइक एज 1 2, मैं यही वाला टाइप लेके चल रही हूँ। 3 2 को मैंने 2 बार लिख लिया, 4 यही बिल्कुल यही इस सेट बना हुआ है और साथ में फिर से लिख लिया 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एलिमेंट देखे थे A B C D,
एलिमेंट्स थे ना हमारे वाई सेट में, यही एक्स सेट सपोज, ये वाई सेट, तो यही एलिमेंट्स को लिखा है। बस मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 को रिपीट कर दिया और 1 को रिपीट कर दिया। तो देखो उसकी कहने का क्या मतलब है, मेरे को बस ये डेफिनेशन समझानी है अच्छे से। 1 की इमेज हमारी क्या थी यहाँ पर, बी, तो मैं फिर से वही बनाती हूँ, एफ मैपिंग से जुड़े हुए। 1 की इमेज है बी, 2 की इमेज थी हमारी डी, 2 की इमेज थी डी, 3 की इमेज है ए, 3 की इमेज ए। अब देखो 2 की इमेज डी, 2 की इमेज क्या थी डी, तो मैं यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, अलग अलग थोड़ी ना, दोनों तो एक है ना। और 4 की इमेज क्या थी हमारे पास, सी, 4 की इमेज सी। और देखो 1 की इमेज थी बी, तो क्या ये 1 नहीं है, ये भी तो बी तक जाना चाहिए। अब देखो वो डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, मैंने इसी को एक्सटेंड करके लिख दिया। बस मैंने क्या किया, 1 को रिपीट कर दिया, 2 को रिपीट कर दिया, तो वो यही बोलना चाह रहा है। अब देखो ये मैपिंग कैसी, क्या ये 1-1 नहीं है, दिस इज ऑल्सो 1-1 मैपिंग। बस इसको थोड़ा सा घुमाया मैंने इसलिए क्योंकि डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाए ताकि। अब देखो 1 की इमेज भी बी, 1 की इमेज भी बी और इस वाले 1 की इमेज भी बी, तो वो बोल रहा है अगर 2 इमेजेस इक्वल हैं, मतलब कि किन्हीं 2 एलिमेंट की इमेज इक्वल दिख रही है, किन्हीं 2 एलिमेंट की, देखो इसकी भी इमेज, मैं इसको 1 नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ इसकी इमेज भी बी है, इसकी भी इमेज बी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ F1 की इमेज भी बी है और F1 ये भी 1 था, इसकी इमेज भी बी है, तो दो अलग अलग एलिमेंट थे, दोनों की इमेज इक्वल है। बी से मैं लिख सकती हूँ F1 इक्वल टू F1, तो ये बोल रहे हैं कि फिर इससे जरूर 1 इक्वल टू 1 रहा हो। अगर ऐसा हो जाए कि अंदर वाले एलिमेंट्स भी वही एलिमेंट थे, मतलब कि वो एक ही एलिमेंट है, तुमने ही रिपीट करके लिखा है, वो यही बोलना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट है तो वो डिफर एलिमेंट होनी चाहिए। अगर सेम एलिमेंट का वही है तो वो कोई अलग चीज नहीं हुई, हमने ही उसको रिपीट किया। तो देखो 2 इमेजेस इक्वल हो गई, 1 की इमेज भी बी, ये भी 1 की इमेज भी, तो हम इसे 1 की इमेज ही तो बी बोलेंगे ना, इसको 2 बार लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन डेफिनेशन जो है उसी पर बेस्ड है, वो कह रहा है x1 अगर कहीं पर 2 इमेजेस इक्वल आ जाए जैसे हमारी आई, तो वो एलिमेंट डिफर नहीं होंगे, वो एलिमेंट अगर सेम ही है, x1 इक्वल टू x2 है, मतलब 2 एलिमेंट है जो कि इक्वल है। अब मैंने यहाँ पर लिया था x1 x2, दोनों डिफर दिख रहे थे, लेकिन ये दोनों एक ही एलिमेंट होनी चाहिए, और तब इसकी 2 अलग अलग इमेज, मतलब कि इसकी एक ही इमेज बना दो कि ये 1 से मैप है, ये वाला 1 भी 1 से मैप है, तो हम एक ही तो एलिमेंट बोलेंगे ना, ये 2 एलिमेंट नहीं कंसीडर किए जाएंगे, एक ही एलिमेंट होगा। अगर ऐसा है तो ये नहीं कि ये 1-1 था, ये भी 1-1 है, बस हमने 1 और 2 को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, ये बस डेफिनेशन क्लियर करता है, दिस मैपिंग इज 1-1 मैपिंग। अब हम देखते हैं ऑन टू मैपिंग क्या होती है। नेक्स्ट आती है ऑन टू मैपिंग, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। अब ऑन टू मैपिंग के लिए अगर आपको अभी भी 1-1 में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है 1-1 में, तो अभी वो क्लियर हो जाएगा बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमें डेफिनेशन बेसिस पे करनी है। तो देखते हैं ऑन टू। अब एक मैपिंग है x to y, राइट, x to y एक मैपिंग है, f मैपिंग से वो कंसिडर कर रहे हैं, तो इस मैपिंग को हम ऑन टू कब बोलेंगे, जब y साइड, मतलब कि इधर एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी प्री इमेज ना हो। मैंने भी बताया प्री इमेज क्या होती है, अभी इधर का एलिमेंट बचा हुआ था, अभी वाले ही सेट ले लेती हूँ मैं, लाइक एस 1 2 3 4, यहाँ पर था A B C D E, ये लिया था, 1 की इमेज कुछ थी, सपोज मैं ये ले लेती हूँ, E की इमेज नहीं थी, तो वो कहना चाह रहे हैं ये x मैपिंग, ये y, और ये इसको हमने कंसीडर किया f मैपिंग से, ये सब f मैपिंग से रिलेटेड है। तो वो बोल रहे हैं इधर अगर एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ऐसी मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग बोलते हैं। तो दिस इज नॉट अ ऑन टू मैपिंग, क्यों, क्योंकि E किसी से रिलेट ही नहीं करता, E की कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो दैट इज नॉट ऑन टू। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से E को हम हटा दें, यहाँ से E हट जाए, अब देखो हर एलिमेंट की प्री इमेज है, D की प्री इमेज है 3,
सी की प्री इमेज है 4, बी की प्री इमेज है 1, ए की प्री इमेज है 2। तो हर एलिमेंट अगर इधर का भी प्री इमेज रखता है तो हम ऐसी मैपिंग को क्या बोल देते हैं, ऑन टू मैपिंग। तो ये हमारी अब कैसी बन गई, दिस इज मैपिंग इज ऑन टू मैपिंग या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप की मैपिंग हमारे पास होती है ऑन टू मैपिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इधर की साइड बाय डेफिनेशन को ध्यान से दो, देखो हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करके चलते हैं और दिखा देते हैं उसकी प्री इमेज एक्स में है। मतलब इधर का हर एलिमेंट, हम एक जनरल एलिमेंट y लेके चलते हैं विच बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मतलब इधर का एक एलिमेंट लेके चला और वी हैव टू शो दैट कि fx इक्वल्स टू y, मतलब इस y के लिए एक x जरूर मिलेगा इधर कैपिटल X में। तो अगर ऐसा है यानी कि इस y के लिए कोई भी है, y इज अ जनरल एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, ऑन टू मैपिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास ई लग जाएगा तो दैट इज नॉट ऑन टू। तो ऐसी मैपिंग क्या हो जाती है, अब देखो ये 1 1 तो थी ही, अब अगर ई आ जाते तो ऐसी मैपिंग को बोल देते हैं इनटू मैपिंग। अगर 1 1 थी और ये अगर ई आ गया, इसकी प्री इमेज नहीं है, तो दैट इज मैपिंग इज इनटू मैपिंग। और अभी अगर सभी की इमेज आ जाती है, ई नहीं होता, तो दैट इज ऑन टू मैपिंग। तो अभी मैं ई लेकर चल रही हूँ यहाँ पर इनटू के लिए। अब देखो हम इन दोनों को मर्ज अप करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको मर्ज अप करने वाले हैं, क्या हम बनाने वाले बाइजेक्टिव मैपिंग। ये थी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, और इन दोनों अगर कोई मैपिंग, कोई फंक्शन ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। थर्ड वन इज, हमारे पास थर्ड आती है बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग, थर्ड इज बाइजेक्टिव, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे फंक्शन। अब देखो अगर यहाँ पर ई नहीं था, सपोज करो यहाँ पर हम ई नहीं लेते, तो ये 1 1 भी है ये मैपिंग, हर एलिमेंट को देखो, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है, यहाँ पर 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है, कोई एलिमेंट भी नहीं बचा। तो दिस मैपिंग इज 1 1 ऑन टू, तो दैट मीन्स दिस इज बाइजेक्टिव मैपिंग। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग। तो बस हमें इतना सिंपल था, हमें देखना था पहले फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन कब होता है, फंक्शंस ही दिए जाएंगे वैसे तो इस एक्सरसाइज में, क्योंकि आप फंक्शंस प्रीवियस पढ़ चुके हो क्लास 11th में। अब हमने देखा उसके नए टाइप्स कि कोई भी मैपिंग या कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है। 1 1 कब होता है, जब हर डिफर एलिमेंट की एक डिफर ही इमेज होती है, ऐसा नहीं कि किन्हीं दो की एक इमेज हो जाए, नो। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, मैनी वन, लाइक एस ए बी सी डी। अब यहां पर मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब एक मैपिंग लिया मैंने, ए को मैंने ज्वाइन किया 2 से, बी को भी ज्वाइन किया 2 से, मतलब कि ए की इमेज भी 2, बी की इमेज भी 2, सी की इमेज 4, डी की इमेज 3। एज सच मैंने कुछ ले लिया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए और बी दोनों की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है, तो देखो ये क्या हो गई, मैनी, इसके मैनी एक से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी मैपिंग को हम बोल देते हैं मैनी वन। दिस इज 4th टाइप, थर्ड के बाद दिस इज 4th मैनी वन। और अभी हमने एक पढ़ी थी इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग, मैनी वन एंड इनटू। इनटू कौन सी होती है, इसमें देखो कोई एलिमेंट बचा है, हाँ बचा है, ये मैनी वन भी है और साथ साथ ये इनटू भी है। क्यों, क्योंकि 1 की कोई प्री इमेज ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ऐसा बच जाए जो जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ऐसी मैपिंग को इनटू मैपिंग और मैनी वन मैपिंग इज जब इधर के बहुत सारे एलिमेंट एक से जाके जुड़े, इधर के मैनी उधर के 1 से जुड़े, तो ऐसा हो जाता है, तो हम ऐसी मैपिंग को बोलते हैं मैनी वन। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको मैनी वन को कि इधर के बहुत सारे, एक से ज्यादा, 2 3 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता था सी भी 2 से जुड़ा है, डी भी 2 से जुड़ा है। जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन। तो ऐसी मैपिंग जब जहां पर बहुत सारे एक से जाके जुड़े, तो दैट इज मैनी वन। और इनटू मैंने बताया, अगर कोई भी एलिमेंट
इधर कोडोमेन में बच जाए जिसकी प्री इमेज ना हो, दैट इज इनटू मैपिंग। और 1 1 ऑन टू, हमने देखा यहाँ पर 1 1 मैपिंग क्या होती है, ऑन टू मैपिंग क्या होती है। अगर कोई मैपिंग 1 1 नहीं है तो वो जरूर ही देखो ध्यान से कि वो मैनी बन रही होगी। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू रहा होगा, जरूर उसमें से कोई एलिमेंट बचा होगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। तो यही थे हमारी कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इससे पहले प्लीज नोट डाउन, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। प्लीज मेक अ नोट। अब हम लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज 1 1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग एंड बाइजेक्टिव मैपिंग। तो देखते हैं क्या। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज करो f एक मैपिंग है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। मतलब अगर हम कोई नेचुरल नंबर डालें तो हमें एक नेचुरल नंबर मिले। तो पूरा सेट है ये नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर से ए सेट बी सेट की जगह अब हमने क्या ले लिया है, एक पूरा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो नेचुरल से नेचुरल तक मैपिंग है और जो कि कैसे गिवन है, f(x = 2x), ये एक मैपिंग ले ली। ठीक है, अब हम इसके डिफर एलिमेंट्स, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट हमें पता ही है, n इज अ सेट जिसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ऐसे एलिमेंट होते हैं ना। तो देखते हैं क्या ये 1 1 मैपिंग है। f में अगर मैं 1 डालूंगी, x की जगह पर 1 डालो, डोमेन के एलिमेंट्स डालते हैं ना, और आंसर किस में मिलते हैं, कोडोमेन में। तो f में अगर मैं 1 डालती हूँ तो आंसर विल बी 2 into 1 that is equal to 2। f में अगर मैं 2 डालूंगी तो that will be 2 into 2 that is equal to 4। f3 डालूंगी तो 2 into 3 that is equal to 6 and f4 डालूंगी तो 2 into 4 that is equal to 8, so on। तो अगर मैं इंफिनिटिव एलिमेंट्स में जितने भी नंबर डालूंगी उसके लिए एक एलिमेंट जरूर नेचुरल नंबर में हमें मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीपल करके भी तो एक नेचुरल नंबर ही हमें मिलेगा। तो हम जो भी नंबर डालेंगे वो हर कोई एलिमेंट मैप होगा, क्योंकि इंफिनिटिव का सेट है तो एज सच हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हो, वो अगर आप डालोगे उसका डबल कर दोगे तो वो भी नेचुरल नंबर में आएगा ही आएगा। तो ऐसी मैपिंग क्या है, दैट इज 1 1 मैपिंग। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने 2 डिफर एलिमेंट्स लिए इसके, x1, x2 बिलोंग्स टू n, अगर x1 x2 n नेचुरल नंबर के सेट में ले लिए तो हम देखते हैं fx1, हम सिंपल बोल सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2 तभी होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा। दिस मीन्स दिस मैपिंग इज f मैपिंग इज, यहां पर क्या हो जाएगी, f मैपिंग इज f इज 1 1 मैपिंग, 1 1 मैपिंग। अब वही मैंने पहले ही समझाया था, ये डेफिनेशन हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आई हो, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अगर किन्हीं 2 एलिमेंट की कि यहाँ पे कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट है जिनकी इमेज सेम आएगी, ऐसा सिर्फ वही एलिमेंट है, जैसे 1 को मैं 2 बार लिख दूं कि वो दोनों सेम एलिमेंट होंगे तभी उनकी इमेज, मतलब कि 1 की इमेज 2 है तो कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें नेचुरल नंबर में जिसकी इमेज 2 आएगी, और बस 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है। तो अगर 2 इमेजेस इक्वल आती है, 2 इक्वल टू 2 आता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब 1 इक्वल टू 1 हो, मतलब एक ये चीज शो करती है दिस मैपिंग इज 1 1। और हम देख भी सकते हैं वैल्यू डालने से हमारा हर एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप है, दैट मैपिंग इज 1 1। और देखो इसको मैं डायग्राम के थ्रू बनाती हूँ। अगर हम देखें 1 2 3 अप टू इंफिनिटिव, दिस इज नेचुरल नंबर का सेट। सिमिलरली 1 2 3 अप टू इंफिनिटिव, यहाँ पे थोड़े से और ले लेते हैं 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। वही वाला सेट लिखा है, वो फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार लिखा है नहीं लिखा है, वो बस मैं दिखाने चाहती हूँ। अब देखो 1 मैंने डाला था तो किससे मैप हुआ था, 2 से, 2 मैप हुआ था 4 से, 3 मैप हुआ था 6 से, 4 मैप हुआ था 8 से, ऐसे ही सारे एलिमेंट मैप होते जा रहे हैं, तो 1 1 तो होते ही जा रहे हैं। और ऑन टू अगर हम डायग्राम देखें तो हम इसे देखकर बोल सकते हैं मैपिंग को कि ऑन टू तो है ही नहीं, क्या 1 कभी किसी एलिमेंट से मैप होगा, इधर का 1 कभी किसी से मैप हो सकता है। अगर हाफ होता नेचुरल नंबर में, अगर हाफ होता तो उससे मैप हो जाता। फॉर एग्जाम्पल
क्या ये 1, ये 3, ये 5 ऑड नंबर की कभी कोई इस मैपिंग के अकॉर्डिंग कभी मैप होगा? नहीं होगा। तो ये मैपिंग ऑन टू नहीं है। दिस मैपिंग इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो हम दिखाएंगे कैसे? हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाएंगे कि 1 या 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही। तो इधर कोडोमेन में एक एलिमेंट है 3, यहाँ पे तो बहुत सारे इन्फिनिटिव एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज मिल ही नहीं रही। तो हम बस एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। 1 belongs to या फिर 3 belongs to 1 belongs to m such that f में अगर हम वो कोई x डालें और हमें 1 मिल जाए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि f में हम क्या डालेंगे 1 मिलेगा। हाफ अगर हम डालेंगे, f में अगर हम हाफ डालेंगे तो हमें 2 into हाफ तब 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? बट हाफ हम डालेंगे ही नहीं। हाफ क्योंकि कौन से एलिमेंट डालते हैं हम? नेचुरल नंबर के, और हाफ इज नॉट अ नेचुरल नंबर ना। तो हमने दिखाया यहाँ का एक एलिमेंट जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे ही 3 की भी प्री इमेज नहीं है, 5 की भी। हमें बस एक एग्जांपल दिखाना है, मैंने 1 के अकॉर्डिंग दिखा दिया। सिमिलरली वी कैन से दैट 3 बिलोंग्स टू n, कि कोई एलिमेंट x n में नहीं मिलेगा कि जिससे हमारे पास क्या आ जाए, उसकी प्री इमेज मिल जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज नॉट ऑन टू। f is 1 1 मैपिंग बट नॉट ऑन टू। तो ये मैपिंग 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। दैट इज इनटू। ऑन टू नहीं है तो ये क्या बन गई? इनटू मैपिंग बन गई, राइट? ऑन टू नहीं है तो इनटू हो गई ना, क्योंकि एलिमेंट्स बच रहे हैं। ठीक है, तो ये मैपिंग हो गई हमारी। एक एग्जाम्पल था। अब देखो इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और अलग टाइप से लेके चलती हूँ। अगर ये फंक्शन ऐसे होता, सेम क्वेश्चन के लिए मैं कर रही हूँ, रियल टू रियल, मतलब रियल नंबर ही हम डालते और रियल ही हमें आंसर्स मिलते, और फंक्शन वही लेके चल रही हूँ मैं, fx इज इक्वल्स टू 2x। अब देखो fx इज इक्वल्स टू 2x ले लिया। अब रियल नंबर तो सारे ही रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन आ गई हमारी रियल नंबर्स के लिए। तो देखो अब हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। अब देखो 1 1 तो होगा ही। सपोज लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अगर हम f में x1 डालेंगे तो कितना आएगा? 2x1 आएगा। f में x1 डालो तो 2 into x1। fx2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2x2 आएगा। और देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, इफ fx1 इक्वल टू fx2, डेफिनेशन क्या थी 1 1 की? fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलते और शो कर देते कि x1 इक्वल टू x2 होगा। तो fx1 की वैल्यू रखते कितनी थी? 2x1। fx1 इक्वल टू fx2 अगर हम लेकर चल रहे हैं तो 2x2, तो 2 से 2 गया, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। हम लेकर ये चले और हमने दिखा दी कि x1 इक्वल टू x2 है, तो दिस इंप्लाइज हेंस हम वी कैन से दैट f इज 1 1। f इज 1 1 हो गया कि नहीं? यही तो डेफिनेशन थी। हम fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम रहे होंगे जब उनकी इमेजेस सेम है। तो वो एक ही एलिमेंट होगा, वो अलग अलग एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसा आ जाता है तो हम उस मैपिंग को बोल देते हैं 1 1 मैपिंग। तो ये हो गया हमारा 1 1। अब देखते हैं ये ऑन टू है कि नहीं। अब ये ऑन टू हम देखते हैं इधर की साइड वही। अब देखो नेचुरल नंबर का सेट ना लेके हम ले लेते हैं रियल नंबर का। अब रियल नंबर भी तो पूरी नंबर लाइन आती है ना, 0 से लेके ये पूरा +1 2 और ये बीच के सारे पॉइंट्स आते हैं, ये सारा अप टू इन्फिनिटिव। सिमिलरली -1 -2 और सारे एलिमेंट्स आते हैं, पूरा नंबर लाइन आता है रियल नंबर में। तो हम क्या करते हैं, इधर वाली साइड y एक एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट y बिलोंग्स टू r। अब इस y के लिए क्या प्री इमेज कैसी होगी? तो fx इज इक्वल्स टू y। अब fx कितना होता है? 2x। तो fx की वैल्यू रखी मैंने, देखो क्या किया, फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम इधर कोडोमेन में एक y लेके चले। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी? हम कोडोमेन में कोई एक जनरल एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखा देंगे उसकी प्री इमेज आरवे है। तो यानी कि वो हर एलिमेंट की इमेज है इधर की साइड, जो भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबकी क्या है? प्री इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? ऑन टू। तो हमने इसीलिए इधर की साइड क्या लेके चले? लेट y बिलोंग्स टू r, और वो ये वाला है इन कोडोमेन r, कोडोमेन। ठीक है, y का ऐसा एलिमेंट लिया हमने, कोडोमेन में एलिमेंट लिया।
अब कोडोमेन में एलिमेंट तो ले लिया, तो अगर हम रखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हम कह रहे हैं इस y के लिए एक x मिलना चाहिए, किसमें, f में। तो सपोज वो x है, मतलब हमने f में x डाला तो हमें y मिल रहा है, लेकिन fx की वैल्यू कितनी होती है, दिस इंप्लाइज 2x, 2x इक्वल टू y होगा, और यहां से वो कैसा एलिमेंट आ जाएगा, जरूर यहां से क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू कितना होगा, y/2, यहां से x की वैल्यू आ गई ना y/2। तो हमने देखा, यानी कि अगर मैं f में y/2 डालूं तो हमें y आंसर मिलेगा। देखो fy/2 कितना होता है, fy/2 इज y/2 इंटू 2, तो कटा और देखो इक्वल टू y आ गया, आगे की नहीं। तो हमने देखा इस एलिमेंट का y/2, और y/2 क्या है, रियल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, ये हमेशा रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल में तो डिवाइड बाई 2 भी आता है ना, y इज अ रियल नंबर और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इस y के लिए हमें एक y/2 किस में मिल गया, रियल, इधर डोमेन में मिल गया। यानी कि इधर हम क्या लेके चले थे, जनरल एलिमेंट y लेके चले थे, तो इधर एक y/2 ऐसा मिल गया जो कि रियल नंबर ही है। y/2 अगर हम डालेंगे डोमेन में तो हमें इधर y से मैप हो जाएगा, यानी कि y एक जनरल एलिमेंट था, यानी कि हर एलिमेंट की प्री इमेज है। तो दिस इम्प्लाई दिस मैपिंग इज f is onto, तो 1 1 भी हो गया, onto भी हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया ना। जब मैपिंग 1 1 भी हो जाती है, onto भी हो जाती है, तो मैंने बताया था दैट इज ऑल्सो बाइजेक्टिव मैपिंग, जो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास, और इसको हम डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। इसका डायग्राम हम इस साइड से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करना होगा, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। तो ये रब कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम लेके चलती हूँ। देखो fx इज इक्वल टू x लाइन ये होती है। अब देखो हमने x में क्या डाला, अगर हम x में 1 डालते तो हमें 2 आंसर मिलता है, तो इधर 1 0 पे 0 होगा, 2 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। तो देखो ये मैपिंग कैसे जाएगी, अगर 1 डाल रहे हैं तो आंसर कितना मिल रहा है, 2। तो ऐसा एक लाइन 2 डाल रहे हैं तो आंसर मिल रहा है 4, 3 डाल रहे हैं तो आंसर मिल रहा है कहीं और ऊपर 6 5 6। ठीक है, तो अगर और 0 पर 0, f में 0 डालोगे तो 0, 1 डाला तो 2, तो 1 2 हो गया ना, 1 डाला तो 2। तो देखो, और माइनस अगर नेगेटिव साइड डालते हो तो आप -1 डालो, अगर -1 डालोगे तो -2 से मैप होगा, तो -1 -2। तो देखो ये एक लाइन बनते हुए नजर आ रही है। ये क्या है, दिस इज अ लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। y इज इक्वल टू mx जैसी नहीं है, fx क्या, fx और y एक ही चीज होती है, y इज इक्वल टू fx, y और f एक ही चीज है, तो y इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x, और ये y इज इक्वल टू mx लाइन की इक्वेशन है कि नहीं, प्लस c, जहां पर c 0 है यानी कि वो ओरिजिन से पास होती है, तो ये y इज इक्वल टू, ये हमारी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 2x, हो गई कि नहीं। और देखो ये क्या दिख रही है, 1 1 ऑन टू भी दिख रही है, और इसको देखने का तरीका देखो बहुत अच्छा। हम एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, x एक्सिस के पैरेलल। अगर वो डायग्राम को, जो भी हमने हमारा जो भी कर्व बना है, अगर वो उसको एक ही जगह पर कट करता है तो दैट मैपिंग इज ऑन टू मैपिंग, क्योंकि इस दो जगह नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास कैसी हो गई, 1 1 ऑन टू मैपिंग के लिए शुरू होता है। और 1 1 के लिए मतलब हर एलिमेंट पे हर आंसर मिल रहा है, तो नेगेटिव साइड भी बन रहा है, पॉजिटिव साइड भी ये ग्राफ बन रहा है। अगर अभी भी ये डायग्राम के थ्रू, ये इसके थ्रू नहीं समझ में आए ग्राफ के थ्रू, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाती हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। तो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखा जो कि सेम था, बस हमने जैसे ही उसका सेट चेंज किया, पहले नेचुरल नंबर के सेट लेके चले, तो हमने देखा वो 1 1 था पर ऑन टू नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने सेट चेंज करके नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर का किया, दोनों ही रियल लिए, तो हमने देखा वो ऑन टू भी हो गया, तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, सेम फंक्शन।
तो देखो किससे, सेट पर बहुत डिपेंड करता है कि कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ जो कि है सेकेंड एग्जाम्पल। एफ एक मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर, रियल से रियल सेट ले लिया, मतलब पूरा रियल नंबर लाइन है, इधर भी पूरा रियल नंबर है, सारे नंबर्स, ठीक है। अब मैपिंग है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और देखना है ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्या y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो मान y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती थी, हम पढ़ चुके हैं पैराबोला की इक्वेशन, जो कि एक पैराबोला होता है, x का स्क्वायर है तो y एक्सिस पे हमने पढ़ा था ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y का स्क्वायर होता था तो x एक्सिस के अराउंड बनता था, अब x का स्क्वायर है तो ये y एक्सिस के अराउंड बनेगा, जो कि ओरिजिन से होकर जाता है। तो ये बन गया हमारा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, ग्राफ बन गया वाला हमारा, राइट। तो ये है हमारा इसका ग्राफ। अब अगर पहले तो हम 1 1 देख लेते हैं, अगर बाय डेफिनेशन देखेंगे तो देखो कैसे आता है बाय डेफिनेशन। अगर पहले 1 1 चेक करते हैं, 1 1 तो हम क्या लेके चलते थे, x1, x2 बिलोंग्स टू R, दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चलते थे और डाल देते थे। एफ x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, x1 स्क्वायर, एफ x2 इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को इक्वल ले लेते थे। इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो हम चेक करते थे क्या x1 इक्वल टू x2 आएगा, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता था तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं दैट इज 1 1 मैपिंग। तो चेक करते हैं, इसकी वैल्यू डालते हैं, ठीक है, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या यहाँ पर प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2 नहीं आएगा, मतलब अगर एक ही को ले लो या फिर दोनों ना लेके x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, मैं ये वाला पावर x1 इज इक्वल टू क्या कर रही हूँ, अंडर रूट x2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी प्लस माइनस x2। तो देखो इससे क्या पता चला, x1 इक्वल टू x2 तक तो ठीक था, मतलब x2 डालेंगे तो x1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन माइनस x2 पे भी x1 आ रहा है, तो हो गया ना गड़बड़, x1 इक्वल टू x2 नहीं, उसका नेगेटिव डाल रहे तो भी हमें सेम इमेज मिल रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। और बाय डायग्राम भी हम देखते हैं, बाय ग्राफ देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर ये 0 0 पॉइंट होता था हमारा, f में अगर इसमें 1 डालोगे तो 1 आएगा। अब देखो अगर मैं 1 डाल रही हूँ, सपोज ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है एंड 3 पॉइंट है एंड सो ऑन, सिमिलरली -1 -2 -3 ऐसे ही पॉइंट्स है। अब देखो अगर मैं 1 डालती हूँ, x इज इक्वल टू 1 डालू तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, लेकिन मैं x को -1 डालू तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1, मतलब x को चाहे मैं पॉजिटिव वाला टर्म डालू सेम या फिर नेगेटिव वाला, दोनों का स्क्वायर करके सेम पॉजिटिव ही टर्म आने वाली है। इसीलिए यहाँ पर आया x1 इज इक्वल टू चाहे प्लस का x2 डालो चाहे माइनस का x2 डालो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर 2 डिफर हो गई, इसलिए हमने बोला दैट इज नॉट ऑन 2। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अभी मैंने बताया था x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच के देखो, हमने एक और ड्रॉ करी, x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब लाइन तो ड्रॉ कर दी, अगर उसने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया है, अगर उसने ग्राफ को, ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, अगर उसने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया है तो दैट इज नॉट 1 1, क्योंकि 2 पॉइंट पे सेम आंसर मिल रहा है, 2 पॉइंट पर क्या मिल रहा है, सेम आंसर। और सिर्फ ऐसा 1 -1 के लिए नहीं है, अब देखो ये 3 3 पर दिख रहा है, चाहे हम x को 3 डालें या x को -3 डालें, दोनों के लिए ही y इज इक्वल टू 9 आएगा। देख लो 3 का स्क्वायर भी 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, तो वही चीज हमने देखी यहाँ पर कि यहाँ पर दैट मीन्स दिस इज नॉट 1 1। तो 1 1 चेक करना है, तो अगर आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है बनाना तो हम सिंपल ग्राफ बनाएंगे और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो गया तो दैट इज नॉट 1 1। तो एक अच्छा तरीका है चेक करने का।
कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत यूजफुल है अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आते हैं। तो ये था एक 1-1 चेक करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन टू। अब ऑन टू है कि नहीं, अभी हमने इसे प्रीवियस ग्राफ देखा था जो कि y इज इक्वल टू 2x लाइन का इस टाइप से कुछ जा रहा था, यही था। y इज इक्वल टू ओरिजिन से पास हो रही थी वो लाइन। तो हमने देखा था ये x की पॉजिटिव वैल्यू पे भी y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी और x की नेगेटिव वैल्यू पे भी y की नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि पॉजिटिव साइड भी ग्राफ बना था, ऊपर भी एक्स एक्सिस के ऊपर भी ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के नीचे भी ग्राफ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें एक्स एक्सिस के ऊपर तो ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं बना हुआ है। मतलब अगर हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हम एक्स की नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो भी वाई की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो नीचे ग्राफ नहीं बना, तो दैट इज नॉट ऑन टू। फिर से देखो ऑन टू क्यों नहीं है। अब देखो अगर मैं y, मैंने बताया था इधर की साइड एक y लेके चलते हैं, कोडोमेन में हम एक y लेके चलते हैं, अगर उसकी प्री इमेज नहीं मिलती तो दैट इज नॉट ऑन टू। और एक जनरल y लेके चले कोडोमेन में और उसकी प्री इमेज डोमेन में मिल रही है तो दैट इज ऑन टू। तो हम एक एलिमेंट कंसीडर करके चलते हैं नेगेटिव में। सपोज y इज इक्वल टू -3 ले लिया मैंने। अब y की वैल्यू -1, -2, -3 कोई भी एक नेगेटिव टर्म ले ली मैंने, y इज इक्वल टू -3। अब y का आंसर -3, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है? y इज इक्वल टू अगर मैं -3 लेकर यहाँ पर रखूं तो y इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। y को अगर मैं -3 लेकर चलूंगी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3, जो कि आर्टा बन रहा है। अंडर रूट के अंदर माइनस मतलब √3 आर्टा। आर्टा बन रहा है विच इज नॉट अ रियल नंबर, दिस डजंट बिलोंग टू आर, क्योंकि आर्टा आ गया दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या -3 की कहीं पर इमेज मिलेगी? हम अगर y को -3 लेके चले, -3 कहीं पर भी मैप नहीं है। नेगेटिव y का नेगेटिव कोई भी वैल्यू लेके चलो वो कोई भी के लिए भी मैप नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? दैट मैपिंग इज नॉट ऑन टू। f इज ऑल्सो नॉट ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर, और वैसे भी एक ग्राफ के थ्रू इजीली देख सकते हैं y की नेगेटिव साइड ये ड्रॉइंग नहीं है, तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू लोगे y की जो कि हमारे पास एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी ही नहीं। तो हमने देखा y इज इक्वल टू -3 की कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो y अगर -3 आ जाएगा, इसका -3 किसी से मैप ही नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो वो मैपिंग कैसी हो जाती है? ऑन टू नहीं होती, दैट विल बिकम इनटू मैपिंग। तो यही था हमारा 1-1 ऑन टू। प्लीज मेक अ नोट। तो ये था फंक्शंस। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने फंक्शंस पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो जब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे आप लोगों को सारे डाउट्स तब क्लियर हो जाने चाहिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।